Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Students, today we will continue with the chapter number 1. In the previous class, we have studied about the photosynthesis process, how photosynthesis is carried out in the plants with the help of carbon dioxide, water and sunlight and chlorophyll. And we have studied about all the requirements in detail, like why carbon dioxide is necessary, and if we do not supply the plants with carbon dioxide, what will happen. And similarly, we have studied the importance of chlorophyll, water and so on. In today's class we will study about the other modes of nutrition in plants. तो प्लांट्स के अंदर हमने देखा कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो होता ही है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो किस तरह का न्यूट्रिशन हुआ उनके अंदर हुआ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज हम उसी के अंदर अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स जो रहते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, वैसे तो हमने सभी प्लांट्स के अंदर पढ़ा कि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स ग्रीन नहीं होती। तो जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ की लीव जो होती है रेड, ब्राउन या वॉयलेट या येलो कलर्स की होती हैं, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है, उनके अंदर क्लोरोफिल के अलावा भी दूसरे पिगमेंट्स होते हैं। ऑल्दो क्लोरोफिल की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी उनके अंदर क्लोरोफिल की होती है, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता ही नहीं है। तो अगर उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो फिर वो कैसे सरवाइव करते हैं और अपना खाना कैसे बनाते हैं, आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। तो हमें पता है कि अगर उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो सरवाइव करते हैं और अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं। तो ऐसा वो कहाँ से करते हैं, कहाँ से उन्हें सप्लाई ऑफ फूड मिलती है और कैसे वो सरवाइव करते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि जैसे ह्यूमंस के अंदर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ह्यूमंस इंक्लूडिंग जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि अपना खाना खुद ना बनाकर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कुछ प्लांट्स शो करते हैं। उनको हम क्या बोल देते हैं? हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स बोल। तो आपने जो है कस्क्यूटा या अमरबेल का नाम सुना होगा, बहुत बच्चों ने सुना होगा। अमरबेल क्या होती है, या कस्क्यूटा जिसका साइंटिफिक नेम होता है या बोटानिकल नेम होता है, वो क्या करती है? वो नॉन ग्रीन होती है, यानी कि ग्रीनिश कलर की नहीं होती, हमें येलोइश कलर की देखने को मिलती है। तो वो येलो कलर की है, इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल नहीं होगा। अगर उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगी। केस में वो क्या करेगी? उस केस में वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर स्टिक कर जाती है, यानी कि किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जाकर उससे अपना नरिशमेंट डिराइव करती है। तो आपको देखने को मिलेगा, इसकी फिगर भी दी हुई है आपको, जैसे कि ये आपको राजस्थान में या बहुत सारी जगहों पर आपको ये देखने को मिल सकता है, कस्क्यूटा या अमरबेल। तो ये क्या करती है? जो ग्रीन प्लांट्स आप ये देख सकते हैं, क्या है ये? ग्रीन प्लांट है। नीचे आपको ये ग्रीन प्लांट दिखाई देगा और ऊपर ये जो वायरिंग सी आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? कस्क्यूटा या अमरबेल की। तो अमरबेल क्योंकि आपको ये थोड़ी सी येलो कलर की दिखाई देती है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाती है। वो क्या करती है? किसी भी दूसरे प्लांट, ग्रीन प्लांट के ऊपर चिपक जाती है, उसके ऊपर, और अपना पूरा एक जाल सा बिछा लेती है और इसी ग्रीन प्लांट से अपने नरिशमेंट को क्या करती रहती है? डिराइव करती रहती है या सक करती रहती है। तो ग्रीन प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है, वो तो खाना बनाएगा, लेकिन ये इसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाएगा। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसी ग्रीन प्लांट के ऊपर। और अल्टीमेटली ये जो ग्रीन प्लांट है, अब अपना नरिशमेंट जो है इसका खुद का किसके पास चलेगा? इस अमरबेल के पास चला जाएगा, और ये प्लांट क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली डाई कर जाता है, ये मर जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो ग्रीन प्लांट है जिसके ऊपर कस्क्यूटा या अमरबेल ने आकर अपना जाल बिछाया और इससे अपना नरिशमेंट सक किया, इसलिए इसको बोलते हैं होस्ट। इस ग्रीन प्लांट को हम क्या बोलेंगे? होस्ट बोलते हैं, क्योंकि इसी होस्ट पर चिपककर अपने न्यूट्रिशन को डिराइव किया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक प्लांट होकर भी उसने अपना खाना खुद नहीं बनाया, उसने किससे डिराइव किया अपना न्यूट्रिशन? किसी दूसरे प्लांट से। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट।
तो कस्क्यूटा जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक पैरासाइट बोल देते हैं। कस्क्यूटा को हमने क्या बोला, एक पैरासिटिक प्लांट होता है। कस्क्यूटा इज अ पैरासिटिक प्लांट। तो पैरासिटिक प्लांट है, उसने किससे न्यूट्रिशन डिराइव किया, होस्ट से डिराइव किया, होस्ट से। तो Cuscuta is called the parasite. Are we and other animals also a kind of parasite? You should think about it and discuss it with your teacher. क्या दूसरे एनिमल्स जो होते हैं वो भी, उनमें भी कुछ पैरासाइट हमें देखने को मिलते हैं? यस, हमें कुछ पैरासाइट्स एनिमल्स के अंदर भी हमें को मिलते हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? आपने कुछ ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स को देखा है जो एनिमल्स खा सकते हैं? हाँ, आप में से बहुत ने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। किसको खाते हैं? इंसेक्ट्स को। तो बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं ना, वो इंसेक्ट ईटर होते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। क्यों खाते हैं भाई वो इंसेक्ट को? तो वो इंसेक्ट को इसलिए खाते हैं क्योंकि कुछ एक प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसी सॉइल पर, यानी कि ऐसी मिट्टी पर ग्रो करते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो अगर उन प्लांट्स को उस सॉइल में ग्रो करवाया जाएगा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, तो उन प्लांट्स में भी किसकी कमी हो जाएगी? नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो इंसेक्ट्स, क्योंकि नाइट्रोजन, इंसेक्ट्स के अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी अच्छी होती है, इसीलिए वो प्लांट्स क्या करते हैं? इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उनमें से अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो इन तरह के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और इसमें एक कॉमन एग्जांपल जो आता है ना, आपकी बुक में गिवन भी है, वो हम क्या बोलते हैं? पिचर प्लांट। क्या बोलते हैं? पिचर प्लांट। पिचर प्लांट इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो कुछ कुछ आपको पिचर जैसा दिखाई देगा या पॉट जैसा दिखाई देगा, राइट? इसको हम बोलते हैं पिचर या पॉट। ठीक है, थोड़ा छोटा ऐसा लग रहा है, छोटा सा कोई लंबा सा सुराही या घड़ा टाइप जो है स्ट्रक्चर इसका दिखाई देगा। बट एक्चुअली में ये जो स्ट्रक्चर है ना, एक लीफ ही होती है। उस जो ये जो आपको प्लांट दिखाई दे रहा है ना, उसकी जो लीव्स हैं आप देख सकते हैं, ये लीफ ही उसकी मॉडिफाई होकर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, इस लीफ के भी आगे हमें दो जो पार्ट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। इस लीफ में ऊपर की तरफ होता है एक लिड, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं ढक्कन टाइप, और नीचे इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसके। अब क्या होता है ना कि जैसे ही कोई इंसेक्ट उड़ता हुआ यहाँ पर पास में आएगा, तो इसके अंदर से पहले तो कुछ एक ऐसे मतलब फ्रेगनेटिंग मटेरियल, ऐसी फ्रेग्रेंस, ऐसी खुशबू निकलती है जिससे इंसेक्ट जो होता है इस पिक्चर की तरफ, इस लीफ की तरफ या इस प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हुए चलता हुआ आ जाता है। जैसे ही वो फ्लाई करेगा इंसेक्ट यहाँ आसपास, तो क्या करेगा इंसेक्ट? जैसे ही यहाँ पर आएगा, ये लिड क्या करेगा? उस इंसेक्ट को अपने अंदर क्या करेगा? ट्रैप कर लेगा। ये लिड जो है वो इसके माउथ को कवर कर लेता है। कवर करने के बाद क्या होगा? इंसेक्ट के अंदर यहाँ पर से कुछ एक ऐसे स्टिकी सब्सटेंसेस निकलते हैं जिससे कि जो इंसेक्ट है वो इसके माउथ पर ट्रैप हो जाता है। ट्रैप हो जाने के बाद यहाँ ये जो अंदर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे जो है डाउनवर्डली डायरेक्टेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिससे इंसेक्ट यहाँ पर ट्रैप होने के बाद नीचे की तरफ घसीट दिया जाता है। इंसेक्ट जब यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। उन ग्लैंड्स के अंदर से क्या निकलते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, जो कि इस इंसेक्ट को पूरा डाइजेस्ट कर देंगे, और उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं उसको ये पिक्चर क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट को सप्लाई कर देता है। उस न्यूट्रिएंट्स में मोस्टली जो होता है नाइट्रोजन होता है। इसीलिए तो प्लांट्स जो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो कि एक पिक्चर एक प्लांट का मैंने एग्जांपल लिया, इसीलिए तो जो पिक्चर प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं ताकि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल किया जा सके। तो इस तरह से जो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो इंसेक्ट को खाता है और अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करता है। बहुत सारे दूसरे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट तो एक एग्जांपल है ही। देन यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिक्यूलेरिया भी एक एग्जांपल है। लैडरवर्ट भी एक एग्जांपल है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ये सारे के सारे जो हमने पढ़े वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स थे। अब हम पढ़ेंगे एक नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसको हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक प्लांट्स। जैसे कि कुछ प्लांट्स के मैंने आपको नाम बताए,
कि कुछ इंसेक्टिवोरस होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं। तो दो तरह के प्लांट्स पढ़े अभी हम लोगों ने। कौन कौन से हमने पढ़े? पैरासाइट्स, पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और किसमें पढ़ और कौन से पढ़े? हम लोगों ने पढ़े इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? सेप्रोफिटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेप्रोफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक प्लांट्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, और उसको डिवाइड भी किया हुआ है इस वर्ड को, सेप्रोफाइटिक। सेप्रो का मतलब होता है डेड और डिकेइंग, फाइटिक मतलब प्लांट्स। तो वो प्लांट्स जो कि डेड और डिकेइंग मैटर को, जो चीज गल सड़ रही होती है, उन चीजों को अगर प्लांट्स खाते हैं तो ऐसे टाइप के प्लांट्स को हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक प्लांट्स। यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि गल सड़ रही जो चीजें होती हैं उनको खाते हैं। ऐसे टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक प्लांट्स। द प्लांट्स विच लिव एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, कि जो किचन का जो वेस्ट है मान लीजिए वो है, या कोई एनिमल गल सड़ रहा है, या कोई दूसरा प्लांट गल सड़ रहा है, अगर उस पे से अगर अपना नरिशमेंट लेते हैं कुछ प्लांट्स, तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। तो बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे फंगस, फंगस में मशरूम जो आप खाते हैं ना, मशरूम या जिसको हम खुम्बी बोलते हैं, वो जो होता है वो एक तरह का सेप्रोफिटिक प्लांट होता है। उसमें कोल्ड्स भी आ जाते हैं, ईस्ट भी आ जाते हैं, सारे के सारे क्या है? सेप्रोफाइट्स। ठीक है। और सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स में एक मेजर डिफरेंस होता है। क्या होता है एक मेजर डिफरेंस? बता सकते हैं आप? सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं जो कि डेड चीजों को खाते हैं। हमने देखा डेड चीजों को खाते हैं। लेकिन पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो प्लांट्स होते हैं या वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लिविंग मैटर को खाते हैं। जिंदा जो चीजें होती हैं उन पर चिपक कर अपना नरिशमेंट लेते हैं। जैसे कि अभी प्लांट्स में हम लोगों ने अवरबेल के बारे में पढ़ा था, डेकस्कूटा के बारे में पढ़ा था। वो क्या करता है कि लिविंग मैटर यानी कि लिविंग दूसरा जो प्लांट था उसके ऊपर चिपक कर अपना नरिशमेंट ले रहे थे। लेकिन सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं? डेड चीजों के ऊपर चिपक कर अपना नरिशमेंट लेते हैं। जैसे कि फंगस, फंगस कैसे लेता होगा? डेड डिकेइंग मैटर पर से कैसे चिपक कर वो अपना नरिशमेंट लेता होगा? वो कुछ इस तरह से लेता है कि जो फंगस होते हैं ना, वो कुछ एक ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर पर, जिससे कि वो जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है वो एक सॉल्यूशन की फॉर्म में चेंज हो जाता है। और फिर उससे क्या डिराइव कर लेते हैं? उससे न्यूट्रिशन जो है उससे डिराइव कर लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। तो हमने अब 3 तरह के प्लांट्स पढ़े। एक तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो हमने पढ़ा ही पढ़ा कि प्लांट्स किस तरह से फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें हमने पैरासाइट्स के बारे में पढ़ा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ा, और सेप्रोफिटिक प्लांट्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट नहीं है तो वो किस तरह से करेगा। वो 3 तरीके से कर सकता है। वो पैरासिटिक हो सकता है, वो इंसेक्टिवोरस हो सकता है, या वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर सकता है। तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया। देन फंजाई जो होते हैं ना, मशरूम जो होता है, जैसे मशरूम है, किस पे ग्रो करता है? डेड या डिकेइंग मैटर पर ग्रो करता है। ठीक है। जो भी जैसे काउ डंग यानी कि गोबर पर भी आपको दिख सकता है, या कोई जानवर मरा हुआ तो उसके ऊपर भी फंगस लग सकता है, तो उस पे मोस्टली ग्रो करता है। फंगस को हम लोग मोस्टली रेनी सीजन यानी कि बारिश से पहले या बारिश के बाद वाले सीजन पर हम देखते हैं। उसी टाइम पर आपको मशरूम जो है वो देखने को। हॉट और ह्यूमिड वेदर में जो फंगस की ग्रोथ होती है ना, वो बहुत फास्ट होती है, क्योंकि उसके लिए फेवरेबल टाइम होता है ये ग्रोथ का। मशरूम्स जो होते हैं अब आजकल लार्ज स्केल पर ग्रो कर किए जाने लगे हैं, और उसको हम खाने की तरह भी खाते हैं, क्योंकि मशरूम जो होते हैं ना, अंदर प्रोटीन्स बहुत अच्छे होते हैं। तो जो लोग नॉनवेज नहीं खाना पसंद करते और वेजिटेरियन होकर प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी लेना चाहते हैं, तो वो लोग मोस्टली सोयाबीन या मशरूम को अपने डाइट में लेते हैं। मशरूम का जो स्ट्रक्चर है आपको कुछ इस तरह से अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है, आपको दिखाई दे जाएगा रेनी सीजन के अंदर। तो ये मशरूम है, आप उसको फॉरेस्ट में भी देख सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं कोई लकड़ी के टुकड़े होते हैं उसके ऊपर भी आपको ग्रो किए हुए दिखाई दे सकते हैं। हॉट और ह्यूमिड वेदर जो होता है इनके लिए काफी अच्छा टाइम होता है ग्रो करने के लिए, तो तब मोस्टली आपको ये दिखाई दे। फंजाई को अगर आपको देखना है तो उसके लिए आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आप क्या करेंगे? एक ब्रेड का टुकड़ा लेंगे। ठीक है।
ब्रेड के टुकड़े को लेंगे और उसको थोड़ा सा पानी से उसके ऊपर इस तरह से छींटे मार देंगे, उसको स्प्रिंकल कर देंगे, हल्का सा मॉइस्ट कर देंगे और इसको एक वार्म प्लेस पर यानी कि थोड़ी सी हल्की सी जो गर्म जगह है वहां पर 2 से 3 दिन के लिए इसको छोड़ दें। और इसके ऊपर आप देखेंगे छोटे छोटे से पैचेस जो है ना, फ्लफीनेस यानी कि थोड़े थोड़े से जो ब्रेड जो है वो आपको कहीं कहीं से उभरी हुई दिखाई देगी, इस तरह से आपको पैचेस इसके ऊपर दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे या मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखेंगे तो आपको कुछ एक कॉटन जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। क्या देखते देखते हैं आप? कॉटन जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। मान लीजिए ब्रेड का टुकड़ा आपने लिया, वो हल्का सा गीला करके उसको 2 से 3 दिन आपने वार्म प्लेस पर रखा और फिर उसको आपने 2 से 3 दिन के बाद आपने माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखा तो आपको इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। तो एक्चुअल में क्या होती है? एक फंगस होती है। तो इस तरह से आप फंगस को अपने घर पर भी आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस ऑर्गेनिजम्स को, इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? फंजाई। फंगस जो होता है ना वो वर्ड प्लूरल होता है। फंगस जो होता है वो प्लूरल होता है, प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा। और सिंगुलर जो वर्ड होता है फंगस का उसको हम बोलते हैं फंजाई। क्या बोलते हैं? फंजाई, राइट। तो इस तरह से हमने फंगस को अपनी डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और फंगस हमने देखा ही है अभी कि वो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है और इनको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं? फंगस को हम इसीलिए क्या बोल देते हैं? वो क्या है? एक तरह का सेप्रोट्रॉफ। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, जैसे फंगस को आप पिकल्स पर, लेदर पर, क्लोथ्स पर, बहुत सारे दूसरे आर्टिकल्स को जो हमने काफी टाइम से छुए ही नहीं है और मॉइस्ट प्लेस पर हम लोगों ने रखे हुए हैं, तो फंगस जो है ना उनको भी स्पॉइल कर देता है। अचार को तो मोस्टली स्पॉइल कर देता है। तो फंगल स्पोर्स जो रहते हैं ना, ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि फंगस के जो स्पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं फंगस के, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही उनको सूटेबल जगह मिलती है, मान लीजिए कि कोई ब्रेड का टुकड़ा ही मिला, तो उस फंगस के जो छोटे छोटे से दाने हैं वो उस ब्रेड के टुकड़े पर आकर सेटल हो जाते हैं और जैसे ही उनको वार्मनेस और थोड़ा सा गीलापन या मॉइस्चर मिलता है तो वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारी चीज़ों को वो स्पॉइल कर देते हैं। इसीलिए हम अपनी चीज़ों को ढककर रखना चाहिए। फिर आते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं? सिम्बायोटिक प्लांट्स होते हैं plants which live in association with other plants and share shelter and nutrients with each other are called as symbiotic plants. वो plants जो कि किसी दूसरे प्लांट के साथ अपने शेल्टर को यानी कि अपनी रहने की जगह को और खाने को शेयर करते हैं, ऐसे टाइप के प्लांट्स को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आता है वो आता है लाइकन्स का। इसका? लाइकन्स का। लाइकन के अंदर है ना 2 तरीके के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं एल्गी, जिसको हम काई बोल देते हैं या शैवाल बोल देते हैं। दूसरा होता है फंजाई या फंगस, जिसको हम शैवाक बोल देते हैं। तो लाइकन्स के अंदर ये दोनों पार्टनर्स जो हैं वो साथ साथ रहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई 2 बच्चे एक ही रूम शेयर करके रहते हैं, तो दोनों में क्या होता है? डिविजन ऑफ लेबर होता है कि तुम झाड़ू लगाना और मैं पोछा लगाऊंगा, या तुम खाना बनाना मैं सफाई करूंगा। तो दोनों क्या करते हैं? मिलजुल कर काम करते हैं। ऐसा ही लाइकन्स के अंदर ये दोनों पार्टनर्स क्या करते हैं? मिलजुल कर काम करते हैं। तो एल्गी क्योंकि ग्रीन कलर का होता है, तो इसका काम क्या होता है? क्योंकि ये ग्रीन कलर का है तो इसके पास कौन सा पिगमेंट होगा? इसके पास होगा क्लोरोफिल। तो ये क्या करेगा? खाना बनाने का काम करेगा। वेरएज फंगस, फंगस के अंदर क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि ये व्हाइट कलर का होता है, तो ये खाना नहीं बना पाएगा। ये क्या करेगा? ये एल्गी को नीचे से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देगा। इस तरह से ये एक लाइकन्स का स्ट्रक्चर है। तो लाइकन्स में ये वैसे तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आपको दिखाई दे रही है, इसमें आपको कलर्स नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इसके अंदर दोनों तरह के पार्टनर्स होते हैं। एल्गी भी आपको देखने को मिलेगा और फंगस भी मिलेगा। तो एल्गी खाना बनाएगा और फंगस क्या करेगा? इसको सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके देगा। तो इस तरह से खाना भी मिल गया और फंगस क्या करता है? उस एल्गी को रहने की जगह भी देता है। तो इस तरह से दोनों जो है वो मिलजुल कर काम करते हैं, दोनों का काम एक दूसरे के साथ ही चलता है। तो ऐसे टाइप की एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, जहाँ 2 पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सरवाइव करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने किसका देखा? लाइकन्स का। लाइकन्स जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, राइट।
तो हमने ये सारा इसको डिटेल में पूरा पढ़ लिया है। देन हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, तो न्यूट्रिएंट्स किस तरह से रिप्लेनिश होते हैं सॉइल के अंदर, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।